विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नंदकिशोर गुर्जर जी, स्वागत है आपका जी मीडिया पर। नंदकिशोर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, आपको मिल रही है? जी मिल रही है। नंदकिशोर जी, आपने अपने इलाके के दुकानों को लेकर के क्या अल्टीमेटम दिया है? देखिए, जो इलीगल दुकान है उनके लिए हमने कहा है कि भाई जो इलीगल दुकान है, इतनी बड़ी घटना हुई है, जिस दुकान पे घटना हुई पूरा, जिससे देश जो है बहुत नफरत और बहुत गुस्से में है। इस तरह की हरकत भी कोई व्यक्ति, मतलब मानवता के जीवन में गिरावट की इससे ज्यादा पराकाष्ठा नहीं हो सकती जितनी गंदगी की गई। बिल्कुल। तो जिनके लाइसेंस नहीं है, फूड विभाग के सभी अधिकारियों को हमने बुलाया था। मैं एक कार्यक्रम में गया था तो मैंने वैसे ही उतर के पूछा एक जिम्मेवार नागरिक के नाते कि आपका लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि वो उससे रिलेटेड था, उन्हीं के कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में ये लोग थे। तो पता चला कि ये केवल लौनी में नहीं, दिल्ली में भी इनकी दुकानें हैं, मुंबई तक में इनकी दुकानें हैं। मुंबई में भी 3 दुकान बताई जी। और ये किसके इशारे पे कर रहे हैं, पुलिस को भी हमने कहा है। और ये नवरात्रे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, तमाम त्योहार हैं, नहीं भी चल रहे हैं तो एक अलग बात है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो भी उस मूत्र को जो जूस के साथ मिलाकर के देने का काम वो लोग कर रहे हैं, तो वो सभी के लिए उनका धर्म को खंडित करने का और उनका खुद का जो जीवन में अगर किसी ने जो पिया भी होगा तो पूरे जिंदगी उसको एक मन में घृणा रहेगी और वो जूस कभी पिएगा नहीं। तो इसलिए मैंने कल कहा कि भाई इस तरह का लौनी में नहीं होना चाहिए। पहले भी हमने बोला था तो लोगों ने मैक्सिमम, काफी लोगों ने बंद कर ली हैं दुकानें जी, अपने घर पे ला करके। अब तो बहुत सस्ते मिक्सर जूसर आ रहे हैं, वही निकाल के पिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ऐसे मिलावट करने वालों के लिए सख्त कानून बने, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करेंगे। और मतलब किसी भी प्रकार की मिलावट, तो हमने कहा कि सब्जियों में, फलों में, या जो जूस की दुकान है, मांस की दुकान है, या होटल्स हैं, इस तरह का कोई भी गतिविधि लौनी में ना हो। लौनी में इस तरह का जो दुस्साहस हुआ है पूरे देश के लिए नाजीर बने कि एक व्यक्ति ने इस तरह की घटना की और उसको। नंदकिशोर जी, ये मानसिकता क्यों है ऐसी, और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों की मानसिकता को लेकर के? कहीं पर मसाज में थूक मिला देता है, कोई रोटी में थूक मिला करके रोटी सेकता है, अब यहाँ पर दूध में पेशाब मिला दे। कैसी मानसिकता है, कहां से लोग ये आते हैं? देखिए, मल मूत्र तक की भी कहीं दूसरी जगह पे, साउथ में एक जगह मैंने देखा, वहां की वीडियो भी सामने आई है। ये अभी कुछ दिनों से हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला मुस्लिम जो हिंदुस्तानी है वो इस कर्म को नहीं कर सकता। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड प्रमाण पत्र बनवा लिए, एक सोच के साथ पूरा जिहाद एक फैलाने के लिए कि एक धर्म को कहीं ना कहीं उसकी जो भावनाएं हैं उनको बहुत गहरी चोट पहुंचाई जाए, आस्था को, और उनके धर्म को खराब किया जाए, उस साजिश के तहत ये लोग कर रहे हैं। तो मैंने यही कल कहा है कि जो यहाँ का स्थानीय मुस्लिम है वो तो मैक्सिमम 99.99% हिंदू है, तो वो इस तरह की हरकत। नंदकिशोर गुर्जर जी से हमारा संपर्क टूट गया ऐसा लग रहा है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको कल के दिखा रहे हैं जब वो अपने इलाके में जूस की दुकान पर पहुंचे थे। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। चले, नंदकिशोर जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। नंदकिशोर जी, आप अपनी बात कर रख रहे थे, कहिए। कहिए नंदकिशोर जी, कहिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए। तो ये जो पूरा एक जिहाद चल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान जो बने हुए हैं वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपने घरों को लूटने से बचाने के लिए जो आक्रांता थे वो डर के कारण बने हैं। वो सारे के सारे हिंदू हैं। एक भी मुसलमान लौनी में जो बाहर से आए हुए हैं या देश में नहीं है, सारे हिंदू हैं। सारे, कोई बढ़ई कन्वर्ट हुआ है, कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई रांगड़ राजपूत है, इन्हीं सभी जातियों से बने। तो वो इस तरह की नीच हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संस्कार में लाखों साल से ये सिखाया गया है कि जो अपने घर पे आए, दुकान पे आए, वो अतिथि देव होता है। तो वो चाहे कितना विकृत हो जाए, कोई एक विशेष ट्रेनिंग के तहत देहात की ट्रेनिंग चलाई जा रही है कि हर तरह से ट्रेन की कीले निकाल दो, कहीं ना कहीं हमला कर दो अकेले को देख करके। और या इस तरह का जो एक नया जो पैटर्न सामने आया, इसने पूरे मुस्लिम धर्म को बदनाम करने का काम किया है।
तो मेरा तो ये कहना है, जो भी आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मुस्लिमों के लिए बड़ी चुनौती है। हिंदुओं ने स्वतः ही पिछले दिनों जब माननीय योगी जी ने कहा था, जबकि ये तो बिल कांग्रेस लाई थी, जीएसटी के साथ नाम लिखना अनिवार्य है, लेकिन माननीय न्यायालय ने उस पर रोक लगाई थी, रोक नहीं लगनी चाहिए थी। इससे जितने भी लोगों का व्रत या धर्म खंडित हुआ इन घटनाओं से, उसके लिए न्यायालय जिम्मेवार है। अगर न्यायालय हर बात में अड़ंगा ना लगाए तो मुझे लगता है कि इस देश की कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय इसमें संज्ञान लेगा और जो फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लाई थी उसको लागू करेगा। बीजेपी बोलती है तो उसमें बिना वजह का हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है, ये नियम पहले से ही है। तो मैं लॉनी के अंदर हमारे लोगों ने इसको चालू कर दिया है और हमने कह दिया है यहाँ अगर एक भी हरकत हुई और इन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, एनएसए के तहत कार्रवाई नहीं हुई, इनकी 7 पीढ़ियां याद करें इस तरह की घटना करने का परिणाम क्या होता है। नंदकिशोर जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं से हिंदुओं को नुकसान जो पहुंचता है तो पहुंचता है, लेकिन मुस्लिम समाज पूरी तरीके से उसे नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर ऐसी घटना करता है तो पूरा समाज ऐसे में बदनाम हो जाता है। नंदकिशोर जी, लेकिन ऐसे लोगों का इलाज क्या होना चाहिए? ऐसी मानसिकता का इलाज क्या किया जाना चाहिए? कैसा इलाज हो कि ताकि नजीर पेश हो? क्योंकि हम तस्वीरें देखते हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं, रोटियों में थूक लगाकर जो रोटियां परोस रहे हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, जो मसाज कर रहे हैं थूक लगा करके वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं एक के बाद एक सामने आती हैं, तो इलाज क्या होना चाहिए कि एक नजीर बने और लोग ऐसा करने से डरें? कि कानून के तहत देश जो है लोकतंत्र में संविधान से चलता है। आईपीसी सीआरपीसी के तहत जो कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की जरूरत है। ऐसा जो मिलावटखोरी करने वाले और जो ये घृणित काम करने वाले लोग हैं, ये दोनों ही, अब हमने देखा कि एक जगह जहां रसोई तैयार हो रही है वहां मल ही तो डाल दे रहे हैं उसमें। अब इस तरह की हरकतें करने वाले लोगों को क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर पहले तो एनएसए लगाई जाए, उसके बाद मुकदमा चले, अगर 1-2 को फांसी की सजा हो जाए या मृत्युदंड हो जाए या आजीवन कारावास हो जाए, एक सख्त मैसेज देश के अंदर चला जाए, तो मैं माननीय न्यायालय से भी, और मुझे उम्मीद है लोकसभा और विधानसभा खासतौर से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी सख्त डिसीजन के लिए जाने जाते हैं और निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन लॉनी के लोग अवेयर हो चुके हैं और देश के लोग भी, मुस्लिमों को इसमें एक तरफ अलग थलग डाल दिया है। इसलिए ठीक है नंदकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका। नंदकिशोर गुर्जर जी कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में अगर सख्त से सख्त कार्रवाई हो तो ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं और लोनी इलाके में वो ऐसी घटनाएं रोक कर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका।